हाय, मैं हूं जितेन। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द Gauss's theorem. Now in this class we will discuss about the Gauss's theorem and after that I will prove this theorem. Okay, so first of all we draw the diagram. So we can see this diagram. See, this is the enclosed surface area that is called A. At this area, consider O where charge is plus Q and the solid angle is omega and the distance from O to P is equal to R. ठीक है? At this point P, I will calculate the value of electric field E and this is the angle of theta between DA and E. Okay, that is called n cap. Okay, now first of all Gauss's theorem, we calculate numerical formula of Gauss's theorem. Phi is equal to Q upon epsilon naught. Phi is equal to Q upon epsilon naught, where phi is electric flux and Q is electric charge. Okay, where epsilon naught is a constant value. The value of epsilon naught is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12. Okay, now अब हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे. फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. फाई ये क्या ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं. ये क्या आपका रेशियो है, क्या है रेशियो, किसका रेशियो, क्यू और एप्सिलॉन नॉट का. तो द रेशियो ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, एंड सेकंड वे यानी इसको दूसरे तरीके से हम कैसे कह सकते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज passing through the surface area is equal to 1 upon epsilon naught times of electric charge. ठीक है, तो देखिए आगे हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, तो एफ फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, आपका यह क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. किसका, इस टोटल सरफेस एरिया का. ये किसके इक्वल होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के कि क्या होता है, क्यू क्या होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स के बराबर होता है. ठीक है, तो आप इसको अच्छे समझ गए होंगे. नाउ अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ के बारे में. इसके बारे में बात करते हैं, इसके प्रूफ के बारे में. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका प्रूफ देखते हैं. देखिए इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल वे है. देखिए हमें क्या करना है, एट दिस पॉइंट P वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यानी कि दिस इज द फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है आपका, यानी कि यहाँ से O बिंदु से, यानी कि O पॉइंट से क्या करना है, P पॉइंट के बीच में ये आपका जो क्या कहते हैं E जो लग रहा है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, उसका मान कितना होगा, तो वो होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सी है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे। ठीक है ना, और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। ये क्या आपका फ्लक्स है जो किसके बराबर होता है, आपका वेक्टर ई डॉट डी ए के बराबर। ठीक है, इसको अगर मैं ओपन करना हो तो क्या हो सकता है आपका ई डी ए कॉस थीटा, क्या हो सकता है, इसको अगर ओपन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है, आप जानते हो अच्छे से, अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो साइन आता, लेकिन डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या बोलेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ ई इज पुट इन दिस इक्वेशन, हम क्या करेंगे, यानी कि ई का मान को इस इक्वेशन क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए डी फाई इज इक्वल टू ई की जगह क्या लगा रहे हैं, ये वाला मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक है, इनटू ये क्या है आपका डी ए, क्या है डी ए, और क्या है यहाँ पे आपका, ये है आपका cos थीटा, क्या है आपका cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए आगे, तो इतना समझने के बाद में इसको हम और आगे क्या कर सकते हैं, डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका Q इनटू ये हो जाएगा डी ए cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा नीचे R स्क्वायर। ठीक है, तो इस ये आपका जो मान दिखाई दे रहा है वैल्यू ऑफ डी ए cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, यानी कि हम जानते हैं सॉलिड एंगल, ये क्या आपका सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो in the value of dA cos theta upon R square we can put the value of d omega. Okay, तो now d phi is equal to 1/4 pi epsilon naught q into d omega. ओके, आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर डी ओमेगा क्या है आपका, वो है आपका सॉलिड एंगल, क्या है आपका सॉलिड एंगल है। ओके, नाउ दिस इज द फ्लक्स ऑफ इन स्मॉल एरिया डी ए। ओके, नाउ we calculate the इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ऑल ओवर सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर हमें इसके पूरी सरफेस एरिया पर हमें क्या करना है, फ्लक्स को जनरेट करना है या फिर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो टेकिंग इंटीग्रेशन taking integration on both side, both side। ओके, चलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा रफ करता हूँ, उसके बाद आगे लिखते हैं इसको। देखिए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट मान आपके वैल्यू जो है बाहर आ जाएंगे आपकी एप्सिलॉन नॉट, ये आपका Q जो है अंदर क्या चला जाएगा आपका डी ओमेगा। ठीक है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इस इंटीग्रेशन भी आपका ये हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इनटू इससे क्या हो जाएगा आपका ओमेगा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी डी आपका यहाँ से बढ़ जाएगा और डी यहाँ से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे, अब आगे हम क्या जानते हैं, आपका ये क्या है आपका सॉलिड एंगल, यहाँ पर ये क्या है आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। नाउ द वैल्यू ऑफ डी ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आपस में बहुत कट जाएंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, क्योंकि वी वेयर डी ए किसका मान है, डी ए आपका एरिया, और एरिया किसका आपका क्या कहते हैं स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर से आपका कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा आपका, केवल बचेगा आपका 4 पाई। ठीक है, तो नाउ फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू ओमेगा की जगह पर हम क्या करेंगे 4 पाई वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 पाई। ठीक है, 4 पाई तो 4 पाई कट हो जाएंगे, तो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
तो दिस इज रिलेशन, यानी कि दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गॉसेस थ्योरम, ठीक है, वेयर फाइव इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, एंड क्यू इज आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इन दिस वीडियो हमने क्या किया है, हमने गॉसेस थ्योरम को प्रूव किया है, ठीक है। नाउ धन्यवाद।